और अब हम चलते हैं मोतीलाल ओसवाल हेडक्वार्टर्स, जहां हमारा दूसरा स्टूडियो है। हर्षदा वहां बैठी हैं रामदेव अग्रवाल जी के साथ। मोतीलाल ओसवाल हेडक्वार्टर्स, जहां हमारा दूसरा स्टूडियो है। हर्षदा वहां बैठी हैं रामदेव अग्रवाल जी के साथ। जी, आप कह सकते हैं ये एक आम आदमी का बजट है, क्योंकि जैसे आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, रिटेल निवेशक को खुश किया गया है, कंज्यूमर को खुश किया गया है। रामदेव जी, संतुष्ट हैं इस बजट से या खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ कि इसमें कोई भी बहुत बड़ा प्रपोजल नहीं है। काफ़ी स्टेबलाइज्ड काइंड ऑफ स्टेटस को बजट है। और एक दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि होने वाली है। एक तो निगेटिव साइड में कॉर्पोरेट टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक्चुअली लॉन्ग टर्म्स आने के बदले में वो रियल एस्टेट में 3 के बदले में 2 साल कर दिया। तो ऑन द होल पूरा का पूरा टैक्सेशन साइड जो है ब्लैंक ही हो गया, तो उसके कारण से बहुत बड़ा रिलीफ है। सेकेंड, हम सोच रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रिकैपिटलाइजेशन के लिए थोड़ा अग्रेसिव स्टांस आएगा, तो वो तो नहीं दिख रहा है। 10,000 करोड़ एंड एडिशनल इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, सो वो एक लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट अदरवाइज आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट्स इन रिसेंट टाइम्स। जी, जो स्पेसिफिक्स जो खुश करती हैं आपको, क्या ये अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना वो एक पॉजिटिव है, या फिर द वेरी फैक्ट की कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश? सरकार का काम है टैक्स कलेक्ट करना अच्छे से। लास्ट करंट ईयर 16-17 डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन 17% उसका रेवेन्यू ऊपर है, टैक्स कलेक्शन अच्छा है। और इतना अच्छा डेटा एनालिटिक्स उन्होंने किया है, और सरकार की पूरी फोकस है कि जितने टैक्स इवेडर्स हैं उनको अच्छे से राउंड अप किया जाए। तो यदि वो एक काम कर लें तो अगले साल 17 के ऊपर मान लो 18-19% टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए, तो फिर पैसे पैसे हो जाएंगे सरकार के पास। फिस्कल डेफिसिट भी ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी नीचे हो जाएगा, मतलब काफ़ी कुछ हो सकता है। तो ये एक अच्छा माहौल खड़ा हुआ है। और सब डिजिटाइजेशन के ऊपर कि भाई आप बड़े पेमेंट्स आप कैश में नहीं कर सकते, सो उससे राउंडिंग अप हो रहा बहुत जोर से। जो सरकार कह रही है, फिर वित्त मंत्री ने कहा है कि आम आदमी के बारे में फोकस किया गया है। फार्मर्स की इनकम अगले 5 सालों में 2 गुना करने की बात की गई है। यूथ को इन्विगरेट किया जाए, उनमें एनर्जी डाली जाए, नई जॉब्स की बात हो रही है। लेकिन खास बात जो इन्होंने इनकम टैक्स में रियायत दी है, जो स्लैब चेंज किया 10% से 15% की जो राहत मिली है, क्या वो कंजम्पशन डिमांड को पूरी तरह से ड्राइव करेगी जो नोटबंदी के बाद थमसी गई थी? कि जो आप इसकी बात करें, जो पर्सनल टैक्सेस, क्या वो कंजम्पशन डिमांड वापस लौटेगी? 12-12,500 रुपये का अंतर पड़ेगा जी। जो 2.5 से 5 लाख रुपए इनकम वाले हैं। लेकिन जो ज़्यादा 15 लाख के ऊपर वाले हैं उनसे वो ले भी गए सरचार्ज लगा के। सो बेसिकली जो अप टू 15 लाख वाले हैं उनको ही 12,500 रुपये मिलेगा। तो क्लियरली कुछ तो अंतर पड़ेगा, मतलब 12,000 रुपया सबके हाथ में एक्स्ट्रा आएगा अप टू 15 लाख वालों के ऊपर। तो ये अच्छा है। बट मतलब मेरे को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल है कि आपका गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन में बूम है क्या? इस साल जो 17% है वो 20% हो सकता है अगले साल, क्योंकि 20% टैक्स रेवेन्यू आया, फिर सब इक्वेशन बदल जाते हैं। क्या वही ड्राइविंग फैक्टर रहेगा अब इस सरकार का आगे? मेरे को लगता है सब तरफ से टैक्स इवेडर इज द सेंटर पीस। डिमोनेटाइजेशन भी किया उन्होंने, और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो अभी जो उनके मेजर्स आएंगे उससे जो डेटा मिला है और जो राउंड अप कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि दैट इज द सेंटर पीस ऑफ दिस बजट। रामदेव जी, अब सब लोग ये भी जानना चाहेंगे, अब बाजार ने आज तो थम्स अप दे दिया है, यहाँ से किस तरह की थीम्स, कौन से सेक्टर्स को आपको लग रहा है आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर शायद मौके रहेंगे तेजी के, खरीदारी के, बेहतर अर्निंग्स के? देखिए, यहाँ जो निवेश का जो बात होता है 3 से 5 साल की बात होती है, उसमें 1 बजट 2 बजट से कुछ नहीं होता है। आपको कौन से बिजनेसेस में बहुत लंबे समय के लिए फेवरेबल टेलविंड्स हैं। जैसे आप देखिए फेवरेबल बिजनेस विंड्स है, जैसे आप हाउसिंग देख लीजिए, पूरा का पूरा मॉर्टगेज, हाउसिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट NBFC, आप PSU बैंक से कोई रिलीफ नहीं है। तो क्लियरली जो 5-7 साल से जो ट्रेंड चल रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग और NBFC इसका, वो बूम चलेगा और बहुत बढ़ेगा ये। सो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनता है जो करीब 40 से 50% आजकल पोर्टफोलियो में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सिस्टम से होता है। सो आई थिंक दैट विल गेट अ फर्दर बूस्ट वेरी क्लियरली। सो यू हैव टू फाइंड द कंपनीज विच आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ दैट। सेकेंड, अभी ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑल्सो कमिंग बैक। जो उसके कारण से क्या है कि जो कई कंपनीज जो हैं दे विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। थर्ड, आपका जो बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड ऑल, आई थिंक सम सेक्टर जैसे आपके सॉफ्टवेयर हो रहे हैं थोड़ा सा हेडविंडेड हो रहे हैं। फार्मा मेरे को लगता है कि उसमें कुछ उतना अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लियरली सॉफ्टवेयर इज हेडविंडेड। सो वी हैव टू सी व्हाट इज टू बी डन ओवर देयर। तो ऐसे
कंपनी बाई कंपनी आपको, जैसे देखिए आप मारुति कितना अच्छा नंबर आया है, अभी यहाँ से आप कल सवेरे से सब ऑटोमोटिव नंबर की बात चालू हो जाएगी, सब बजट भूल जाएंगे। तो क्या कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ ग्रोथ आ रहा है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चलिए, तो बजट के आगे भी ध्यान दिया जाएगा, परफॉर्मेंस वाली कंपनियों पर जोर दिया जाएगा। लेकिन जैसे रामदेव जी कह रहे हैं, आलोक और अनिल, कि स्पेसिफिकली निजी बैंक, हाउसिंग, ये दो क्षेत्र रह सकते हैं जहां पर काफी बढ़िया इम्पैक्ट दिखाई देगा बजट का। बिल्कुल हर्षदा, और रामदेव सर के चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है, और उन्हें उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनके लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हुआ है। सबसे बढ़िया बात जो है इस बजट में, जो रामदेव सर भी कह रहे थे कि वो सब कुछ नहीं हुआ जिसका डर था। किस का डर था? फार्म लोन वेवर अगर किसी भी तरह से आ जाए तो ये मुश्किल वाला मामला होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ छेड़छाड़ वो नहीं हुई। सर्विस टैक्स बढ़ना लगभग तय था।